Hello students. So today our next topic in DCN is application layer. So सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या होती है. सो एप्लीकेशन लेयर जो है ये टॉप मोस्ट लेयर होती है ऑफ इंटरनेट मॉडल. सो चाहे आप जो है OSI मॉडल की बात करें या TCP/IP मॉडल की बात करें, तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है. So this is the layer where all the interesting application are found. तो जितनी भी applications हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब application layer के अंदर होते हैं. So we can say that application layer allow the user to use the internet. So application layer is the actual layer जिसकी हेल्प से यूजर जो है इंटरनेट यूज कर पाते हैं. ओके. सो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो यूजर के पास होती है, यूजर के क्लोजेस्ट होती है. मतलब जो यूजर है, जो हम लोग हैं, जो यूजर है वो इस वाले एंड पर है, ये यूजर एंड पर है. तो एप्लीकेशन लेयर की पोजीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजर और ट्रांसपोर्ट लेयर. अगर हम TCP/IP की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि सेकेंड मोस्ट लेयर है, और अगर हम OSI मॉडल की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर होगा. तो जो यूजर है उसके और सेकेंड मोस्ट लेयर के बीच में जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेयर जो लेयर है. सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में कुछ सर्विसेज आती हैं जो एप्लीकेशन लेयर हमें प्रोवाइड कराता है. सो ये क्या है कि एक तो ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराता है. कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. डिफरेंट एप्लीकेशंस मतलब जो भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो भी डेटा ट्रांसमिट करता है या जो वो पैकेट्स ट्रांसमिट करता है वो एप्लीकेशन लेयर में आते हैं. अब वो एप्लीकेशन लेयर में विद द हेल्प ऑफ अदर एप्लीकेशंस उसको क्या करता है, यूजर रीडेबल बनाता है. मतलब कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में कि यूजर्स उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके. देन सिक्योरिटी एंड एड्रेसिंग मतलब कि हम कुछ भी नेट पे यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज हम लिख रहे हैं www.gmail.com. सो gmail.com क्या है, वो एक डोमेन है. वो एक डोमेन है, बट जो उसका एक्चुअल एड्रेस है वो gmail.com नहीं होता. उसका जो एक्चुअल एड्रेस है, उसका जो IP एड्रेस है वो होता है. सो वो जो है एप्लीकेशन लेयर उसको कैरी करता है. देन सर्विसेज जो हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है वो है क्या है, एक तो फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट है. मतलब कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो भी यूजर है जो एप्लीकेशन लेयर को यूज कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो फाइल्स हैं उनको वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, या वो अपने कंप्यूटर पे उसको मैनेज कर सकते हैं. देन एड्रेसिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आता है, जो भी हमारे पास पैकेट्स वहां से आते हैं, तो उसको ट्रांसमिट करता है. उसका जो एड्रेस होता है, एग्जैक्ट एड्रेस जो होता है यूजर को नहीं पता होता है. यूजर तो सिर्फ क्या करते हैं, हम वर्ड्स यूज करते हैं. हम तो नॉर्मल सिर्फ क्या करें, हमने google.com डाल दिया या हमने gmail.com डाल दिया, बट उसके पीछे जो उसका एक्चुअल एड्रेस है, मैक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, वो हमें नहीं पता है. जिससे एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, सो वो एप्लीकेशन लेयर में होता है. देन मेल सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है. मेल सर्विसेज जो भी हम जीमेल यूज करते हैं या हम रेडिफ मेल यूज करते हैं, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो है ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी एप्लीकेशन लेयर में ही होते हैं. जो भी आप मेल्स फॉरवर्ड कर रहे हैं या जो भी आप स्टोर कर रहे हैं. देन डायरेक्टरी सर्विसेज, मतलब कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है वो भी यहाँ पर होता है. क्यों, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है, बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट होता है. सो उस
जो डेटाबेस है वहाँ से वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर एक्सेस कर सकते हैं। देन ऑथेंटिकेट होता है, मतलब जो भी सेंडर और रिसीवर्स हैं उनके मैसेजेस को ये ऑथेंटिकेट करता है, उनको कंफर्म करते हैं, उनको वेरीफाई करता है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है, चाहे वो सेंडर की साइड से आ रहे हैं या वो रिसीवर की साइड से आ रहे हैं। देन एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन लेयर जो है इसके अदर जो फंक्शंस होते हैं वो ये है कि आइडेंटिफाई करता है कम्युनिकेशन पार्टनर को, मतलब कि जो एक क्लाइंट है और एक सर्वर है इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए इसे कुछ अवेलेबिलिटी भी चाहिए। जो भी क्लाइंट है वो डायरेक्टली दूसरे क्लाइंट के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। जैसे सपोज अगर हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ईमेल एक ए नोड से अगर हम बी नोड पर भेज रहे हैं तो उसके लिए बीच में एक कम्युनिकेशन पार्टनर जो है वो होना चाहिए। उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करता है कि डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो किसके थ्रू होगा, तो वो जो मीडियम है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये एप्लीकेशन लेयर उसको चेकआउट करता है। देन डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज, अब यहाँ पे क्या ये चेक करता है कि जो सफिशिएंट नेटवर्क आपको चाहिए कम्युनिकेशन के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। ओके, आप ये जो एप्लीकेशन लेयर है ओवर द इंटरनेट वर्क कर रहा है, तो जब ओवर द इंटरनेट वो वर्क कर रहा है तो आपके पास उतना सफिशिएंट नेटवर्क रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं कि जिससे आप क्लाइंट जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर पाए या क्लाइंट जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाए। देन सिंक्रोनाइजिंग कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है जो भी एक एप्लीकेशन यूजर है, जो भी कोई वहाँ पे यूज कर रहा है एप्लीकेशन लेयर को, उसके बीच में भी एक कॉपरेशन होता है। तो वो कॉपरेशन जो मैनेज होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक क्लाइंट है उसे सर्वर से कम्युनिकेट करना है ओवर द इंटरनेट वो कर रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए भी इन दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है उसको मैनेज करने के लिए भी एप्लीकेशन लेयर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन को यूज करता है। देन एप्लीकेशन लेयर जो है वो कंप्लीटली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। सो वो वर्क जो करता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्लाइंट है, वो क्या करता है अपना, जब उसको कुछ कम्युनिकेट करना है, उसको कोई क्वेरी है या उसकी कोई रिक्वेस्ट है जिसका उसको डेटा चाहिए, सपोज आप गूगल करते हो, ठीक है, तो आप जब गूगल कर रहे हो आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, जैसे सपोज आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में सर्च करना है तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स, आप कोई भी एक ब्राउजर यूज करते हैं, फिर आप उसमें सर्च करते हैं सब, ठीक है। तो आप उसने आपने जब उस पर सर्च किया तो ये क्या करती है एप्लीकेशन लेयर, ये एक सर्वर के पास जाएगी जहाँ पे पूरा डेटाबेस है, वहां से वो उस जो आपकी क्वेरी आई है उसको एक्सेस करेगी, वहां से वो उसका डेटा सर्च करेगी एंड देन वो वापस उसको क्या करेगा, इंटरनेट को देगा और वो फिर आपको रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो इस तरह से क्लाइंट और सर्वर जो है मॉडल वर्क करता है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कोई भी एक लोकल मशीन है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी जो क्वेरी है वो सर्वर तक सेंड कर रहे हो। ओके, तो आप कितनी भी क्वेरीज आप सेंड कर सकते हो, आपके पास कोई लिमिट तो है नहीं कि आप पर डे इतना ही सिर्फ सर्च कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं सर्च कर सकते। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो सर्च करते रहते हैं ओवर द इंटरनेट पूरा टाइम। सो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ये इनफाइनाइट प्रोग्राम है। देन सर्वर क्या होता है, सर्वर एक रिमोट मशीन है, रिमोट मशीन है मतलब कि एक कहीं वो थोड़ा दूरी पर है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो थोड़ा दूरी पर है। तो वहां से डेटा को क्या करता है, हम रिट्रीव करते हैं, तो जो डेटा आता है सारा वो यहाँ से आता है। आपने रिक्वेस्ट किया इंटरनेट पे, वो रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट ने क्या किया, सर्वर को दे दिया। अब सर्वर का ये काम है कि वो सर्च करके उस डेटा को आपको रिस्पॉन्ड बैक करे। रिस्पॉन्ड बैक भी वो डायरेक्टली नहीं करेगा, ओवर द इंटरनेट या जो बीच में हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू ही करता है। अब नेक्स्ट हम इसमें इसका आर्किटेक्चर देखते हैं क्या होता है। ये सपोज ये यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स बनाए हुए हैं, ये कुछ क्लाइंट्स हैं, इनको क्या करना है, कुछ डेटा है वो उनको चाहिए, डेटा चाहिए या तो फिर उन्हें डेटा एक्सेस करना है, बोल सकते हैं हम कि उनकी कुछ क्वेरी है, वो क्वेरी के रिस्पॉन्ड में उन्हें कुछ डेटा चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज कर रहे हैं।
तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते डेटा के साथ, ना ही ये एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। अब इसने क्या किया, क्लाइंट ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, सेंड द क्वेरी। अब इसने जो क्वेरी भेजी है तो सर्वर क्या करेगा, उसको डेटा के पास भेजेगा। अगर इसने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो उसको एप्लीकेशन के पास सेंड करेगा। अब सर्वर ने क्या किया, डेटा को और एप्लीकेशन को उनकी जो क्वेरी और रिक्वेस्ट है वो सेंड कर दी। अब इनका वर्क है डेटा का और एप्लीकेशन का कि वो सर्च करे उस डेटा को। देन सपोज जो भी क्वेरी आई थी उसका जो डेटा है वो यहाँ पर है। अब डेटा को जैसे ही वो मिल जाएगा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड बैक करेगा सर्वर को, डायरेक्टली नहीं करेगा, वो भी क्या करेगा, सर्वर को करेगा। अब सर्वर क्या वापस से उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा कि जो आपकी क्वेरी थी उसका आंसर ये है। देन सिमिलरली अगर उसने कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो वो भी क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर ने वो सर्च करने के लिए एप्लीकेशन को दे दिया। अब एप्लीकेशन क्या करेगा, अपना जो एक्सेस है वो क्लाइंट को देगा। तो वो क्लाइंट को कैसे देगा, सर्वर के थ्रू देगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक्सेस उसने दे दिया सर्वर को, एप्लीकेशन ने अपना जो एक्सेस है वो सर्वर को दे दिया। अब सर्वर अपना इसका एक्सेस क्या करेगा, क्लाइंट तक पहुंचा देगा। वो क्लाइंट तक पहुंचाएगा मतलब कि एप्लीकेशन यूज करने का उसको एक्सेस मिल गया है, अब वो वहां पे वर्क कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो, जैसे भी मैंने पहले बताया कि जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली ना तो किसी दूसरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, ना ही वो डायरेक्टली मतलब डेटा से कम्युनिकेट करता है। वो क्या इंटरनेट के थ्रू या सर्वर के थ्रू ही कर सकता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें वेब एप्लीकेशंस का, तो जो दो ब्राउजर होते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है, जो हमारा सर्वर है वो फिक्स्ड रहता है। जो सर्वर है वो हमेशा जो है फिक्स्ड रहता है, और उसका जो एड्रेस है वो भी आईपी एड्रेस नोन होता है, वेल नोन होता है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रहा है, आप उसको नहीं ट्रैक कर सकते हो। तो वो चीजें यहाँ पे ऑथेंटिकेट है बिल्कुल भी कि वो फिक्स्ड रहेगा, और उसका जो डेटा है, सॉरी एड्रेस है, वो भी वेल नोन होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस क्या आते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को यूज करने के, कि एक तो ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है मतलब कि आपके पास बैकअप हमेशा अवेलेबल होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। कोई भी जो डेटा है वो ऑल द टाइम सर्वर में स्टोर रहता है, तो यहाँ पे डेटा लॉस होने का चांस नहीं होता, एकदम डेटा जो आपका सिक्योर रहता है। सो नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो सिक्योरिटी आ गया है, कि सारा जो इतने सारे जो हम नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं ये सर्वर के लिए, तो वो सारे सिक्योर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास इतने सारे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, वो सब जो है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं, तो इसलिए वो क्या और ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। देन परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स हैं वो इंक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ शेयरिंग। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारे जो सर्वर हैं वो डेडिकेटेड होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड जो है वो अच्छी होगी रिसोर्स को शेयर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं और हमारे पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती जा रही है, तो जितने ज़्यादा सर्वर्स होंगे उतनी ज़्यादा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी क्वेरीज को वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उनका रिस्पॉन्ड बैक करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो ओवरऑल सिस्टम की है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं या जो नंबर ऑफ सर्वर्स हमारे पास हैं, हम उन्हें कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी हम नए एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। नए नोड हो गए या नए नेटवर्क हो चुके हैं, उनको हम कभी भी ऐड कर सकते हैं इस नेटवर्क में, किसी भी टाइम पे हम ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो आता है ट्रैफिक कंजेशन का। सो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैं एकदम लाइव एग्जांपल अभी दूं आपको डे टू डे लाइफ में, तो जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। अब वो स्लो क्यों हुई है, क्योंकि जब रेगुलर डेज में हम सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सब बिजी होते थे अपने नॉर्मल स्केड्यूल में, तो उस टाइम पे हम उतना ज्यादा फोन यूज नहीं कर रहे थे या इंटरनेट उतना यूज नहीं हो रहा था। अब क्या हो गया, लॉकडाउन में सब लोग घर पर हैं, किसी के पास कोई अपना मतलब
बहुत ज़्यादा इधर-उधर काम कर नहीं रहे हैं, या मतलब जो काम कर भी रहे हैं वो सारे क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब ओवर द इंटरनेट काम कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि ज़्यादा नेट यूज़ करने की ज़रूरत हो गया है। तो अब उस जो नेटवर्क हमारे हैं, उन पे क्या हुआ, एकदम से कंजेशन आ गया, मतलब सारे लोग एक साथ नेट यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पे थोड़ा स्लो हो गया। है ना? तो कंजेशन का मतलब क्या हो गया कि एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ गया, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ किसी चीज़ पे काम करने लगे। जैसे हम एक अगर एग्ज़ाम्पल लें कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ओके? तो या आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं, तो वहाँ पे 2 वर्कर हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और 10 लोग वहाँ पे आ गए हैं। तो सब अपना-अपना माँग रहे हैं, हमें ये मेडिसिन चाहिए, हमें ये, तो वो लोग नहीं दे पाएँगे। 2 लोग हैं तो एक टाइम पे वो 2 ही लोगों को रिस्पॉन्ड कर पाएँगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो गया है कि सर्वर का जो कंजेशन है उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो काम है वो स्लो हो जाता है। देन सॉरी, इट डज नॉट हैव अ रॉबस्टनेस, मतलब कि अगर सर्वर जो है वो स्लो डाउन हो गया है ना, तो स्लो डाउन हो गया या पावर कट हो गया या ऑफ हो गया, वो किसी कोई उसमें एरर आ गया, वो नहीं काम कर पा रहा है, तो क्या होता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है वो उसको वापस नहीं रिस्पॉन्ड कर पाएगा। देन नेक्स्ट इज सॉरी, नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, जो रेगुलर हार्डवेयर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे वो सर्वर के लिए वर्क करें। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, जो मतलब हार्डवेयर्स या जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट यूज़ कर रहा है, वो सेम सर्वर यूज़ कर रहा हो, या जो सर्वर यूज़ कर रहा है वो सेम क्लाइंट यूज़ कर रहा हो। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो भी हमारे पास डिसएडवांटेज या एक टाइप से क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्क का हो जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर। सो यहाँ क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कि हम एप्लीकेशन लेयर को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो कि हमारे ईमेल्स होते हैं। देन नेट न्यूज, ये यूजनेट होता है, मतलब कि जो भी आप इंटरनेट के थ्रू आप न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं वो नेट न्यूज में आती है, जिसको हम यूजनेट के थ्रू यूज कर पाते हैं। देन डब्ल्यू सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देन मल्टीमीडिया एंड रिमोट फाइल्स एंड एक्सेस। सो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारे पास एक क्लाइंट है, अब ये क्लाइंट क्या करता है, ये एक क्लाइंट है, ये सपोज क्लाइंट 2 है। तो अब ये क्लाइंट इस क्लाइंट को ईमेल्स भेजना चाहता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ईमेल को रिक्वेस्ट करेगा। अब ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ से इस क्लाइंट के पास जाएगी, फिर ये क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड बैक करेगा, और फिर ये इसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ये सर्वर है बीच में। तो इस तरह से ईमेल वर्क करता है। या फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट न्यूज। सो नेट न्यूज के लिए क्या होता है, क्लाइंट क्या करेगा, यूजनेट को रिक्वेस्ट भेजेगा। ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ डेटाबेस के पास जाएगी, डेटा। अब इस डेटाबेस में क्या है, कुछ हमारे पास न्यूज है, वो न्यूज यहाँ से रिस्पॉन्ड बैक करेंगी, और ये वापस क्या होगा, फिर क्लाइंट के पास चले जाएंगी। तो ऐसे क्लाइंट को वहां से न्यूज मिल जाएगी। फिर डब्ल्यू में भी सेम है कि यहाँ से रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने, अब वो क्लाइंट क्या करेगा, डेटा के पास जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, वेब पेजेस मिलेंगे, जो भी वेब पेजेस हैं वो यहाँ से रिस्पॉन्ड बैक होगा। देन वो वापस क्लाइंट के पास जाएगा। फिर सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर हमें मल्टीमीडिया चाहिए तो मल्टीमीडिया की रिक्वेस्ट हमने की, मल्टीमीडिया की रिक्वेस्ट जब इधर जाएगी तो ये डेटा कहाँ से लेगा, जो भी हम ऑडियो वीडियो यूज करते हैं, जैसे सपोज हम यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, यूट्यूब हमने लिया, तो वापस ये क्या होगा, यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड बैक करेगा। उसी तरह से अगर हमें रिमोट फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई भी हम एफटीपी यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई क्लाइंट के थ्रू, अब यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, डेटा को सेंड किया, और यहाँ से फाइल उसकी रिसीव करी और इसको रिस्पॉन्ड बैक किया यहाँ से। फिर सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारा जो
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का है वो सर्वर के थ्रू चलता है। कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी तरह का क्लाइंट से नहीं होता है और ना ही डेटा के साथ में होता है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो, और बहुत बेसिक कॉमन एप्लीकेशंस हैं जो हम एप्लीकेशन लेयर में यूज करते हैं। सो ईमेल आज की डेट में सब यूज कर रहे हैं, www भी सब यूज करते हैं, मल्टीमीडिया भी सब यूज कर रहे हैं, और सिमिलरली यूजनेट जो हम नेट से न्यूज पढ़ते हैं वो होती हैं, और फाइल ट्रांसफर भी सब लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ एप्लीकेशंस थे एप्लीकेशन लेयर के। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।